तो आज लेसन 8 जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेगा तो आप कह सकते हैं कि जब आप किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द आया होता है तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। देखिए, इसे इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में कार्य के अपूर्ण रहने अथवा जारी रहने को प्रकट करता है, उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भूतकाल में कार्य जारी रखने या कार्य का अपूर्ण रहने को प्रकट करता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस को इस प्रकार आपको मैं एक बार फिर बता दूं। बनाने के नियम में सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका नियम होता है। याद करो, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता एक वचन होगा यानी सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे और वर्ब में हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और अंतिम में हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में आई वाज गोइंग टू आगरा, इसका अर्थ होगा मैं आगरा जा रहा था। वाज का मतलब था, गोइंग का मतलब जा रहा, क्योंकि आईएनजी लगा है तो रहा रहेगा। चाहे यू वी आर राइटिंग ए बुक, यू वी आर राइटिंग ए बुक, यू माने तुम, यानी तुम एक किताब पढ़ रहे थे। या सी वाज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही थी। तो ये सब आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में है। नेगेटिव सेंटेंस में जब भी आपके वाक्य होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, जब नेगेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है तो वाज और वेयर के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ देख सकते हैं, अगर आप नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो पहला लिखा है कि आई वाज नॉट गोइंग टू आगरा, आई वाज नॉट गोइंग टू आगरा हो जाएगा। सेकेंड होगा यू वी आर नॉट राइटिंग ए बुक या सी वाज नॉट रीडिंग ए बुक, वाज के बाद आप नॉट लगा देंगे तो सी वाज नॉट रीडिंग ए बुक हो जाएगा। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में जो वाज और वेयर होता है उसको वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं। कर्ता एक वचन होगा तो वाज का इस्तेमाल, जैसे आई के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेटिव में बनाते हैं तो वाज आई गोइंग टू आगरा क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वे आर यू राइटिंग ए बुक, अंत में क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाज सी नॉट रीडिंग ए बुक क्वेश्चन मार्क। वाई वे आर यू क्राइंग क्वेश्चन मार्क। वाट वाज द कुकिंग क्वेश्चन मार्क। ये सब बात आपकी होती है। उसके बाद से आपके विशेष में बता सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल में होने वाले किसी कार्य को जारी रहने को व्यक्त करता है, चाहे उसका समय दर्शाया गया हो या नहीं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू, ये बता सकते हैं। दूसरा में कह सकते हैं इस टेंस का प्रयोग ऑलवेज, कंटिन्यूसली आदि के साथ भूतकाल के परसिस्टेंट हैबिट अथवा दृढ़ आदतों को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही वाज ऑलवेज जैम्बलिंग, ये भी आप बता सकते हैं। तो चलिए इस टेंस का जो एक एक्सरसाइज है उसको हम लोग बनाते हैं। बस आप याद जरूर रखेंगे, वर्ब में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हालांकि इसके पहले वाज और वेयर में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। अगर कर्ता एक वचन होगा तो वाज का इस्तेमाल करते हैं, कर्ता बहुवचन होगा तो हम लोग वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है, तो देखिए इसमें एक्सरसाइज एक सॉल्व करते हैं। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे फर्स्ट कहता है कि 8 AM राम खाली स्थान है और यहाँ पर इसके साथ वाज का इस्तेमाल करके तब आप यहाँ पर ईटिंग लिख लीजिएगा। समझिए बात को, वाज का इस्तेमाल करके तब हम लोग क्या लिखेंगे, ईटिंग लिखेंगे। यहाँ पर वाज तब आप ईटिंग लिखेंगे क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए। चलिए, वेन आई सा राधा सी वाज, फिर एक बार वाज लिखेंगे और मेकिंग हो जाएगा। सी वाज मेकिंग, सी
वाज मेकिंग टी। अच्छा आई है, आई के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। इसमें वाज, आई वाज और स्लीपिंग व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड अपॉन मी। 4 नंबर है माय सिस्टर वाज सॉल्विंग द सम्स। 5 नंबर में आप देख रहे हैं, दिखा रहा है कि विच बॉय, बॉय है ना, तो इसके साथ तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। विच बॉय वाज और एकम्पनिंग हो जाएगा, एकम्पनिंग यू एट द गेट। अच्छा कह रहा है कि हु और हु के बाद आप हु वाज कॉलिंग यू एट द गेट, वो लिखेंगे। उसके बाद से वाज कॉलिंग यू एट द गेट। उसके बाद से 7 नंबर है दैट इज द बॉय व्हेन आई वाज टॉकिंग, दैट इज द बॉय व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट। 8 नंबर है इट वाज और रैनिंग स्टरडे, इट वाज रैनिंग स्टरडे। ओके। 9th नंबर है वाज ही है तो भाई वाज तो दे दिया है, तो वाज ही, उसके बाद से आप टॉकिंग लिखेंगे, वाज ही टॉकिंग टू यू स्टरडे क्वेश्चन मार्क। 10 नंबर है यू के साथ यू वेयर स्विमिंग इन द रिवर स्टरडे। 11 नंबर है वी के बाद आपका रहेगा वी वेयर स्विमिंग और नॉट, यहाँ पे जैसे है प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा, एक में स्विमिंग एक में प्लेइंग फुटबॉल। 12 नंबर है राकेश, खाली स्थान दिया है राकेश, उसके बाद से लिखेंगे वाज प्लकिंग नॉट, ये बता सकते हैं। और उसके बाद से वाज द टीचर नॉट, वाज द टीचर नॉट और टीचिंग हिंदी इन द क्लास। और दे वेयर, दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, दे वेयर जंपिंग इन द फील्ड, दे वेयर जंपिंग इन द फील्ड हो जाएगा। और फिर ही, उसके बाद से आपका वाज वॉशिंग, ही वाज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। तो ये सब बातें आपके हैं और ये पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने के लिए जाएंगे उसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी 3 हम लोग पढ़ लिए हैं। आज जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। थोड़ा आपको बता दें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुका तो इत्यादि शब्द आए होते हैं तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाते हैं। याद करो, मैंने कहा कि जब कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुका तो इत्यादि शब्द आए हो तो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में कहलाता है। देखिए आपको बता दें बनाने के नियम में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका नियम है। और देख भी रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं बनाने के नियम में पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर, इसका हिंदी में अर्थ होगा कि मैं एक पत्र लिख चुका था। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था। सेकेंड नंबर है यू हैड रीड द न्यूज़पेपर, तुम अखबार पढ़ चुके थे। निगेटिव में होगा ना, तो निगेटिव बहुत सिंपल है, बस आपको हैड के बाद नॉट लगा देना है। तो आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर। सेकेंड है यू हैड नॉट रीड द न्यूज पेपर। इंट्रोगेटिव में देखते हैं बाबू, हैड आई रिटन ए लेटर, हैड पहले आएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य लगाना पड़ेगा। हैड आई रिटन ए लेटर क्वेश्चन मार्क, और या हैड यू रीड द न्यूज पेपर क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर रमेश कम, यानी रमेश के आने से पहले। देखिए इसको पीछे से हम लोग पढ़ते हैं, तो रमेश के आने से पूर्व मैं एक पत्र लिख चुका, ये भी आप बता सकते हैं। चलिए कुछ और हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 2 नंबर में कि यू रीड द न्यूज पेपर आफ्टर रमेश हैड गॉन, रमेश के जाने के पश्चात तुमने अखबार पढ़ लिया था। उपयुक्त प्रकार के वाक्यों में बिफोर तथा आफ्टर का प्रयोग हुआ है। पहले होने वाले कार्य को
लिए पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ अन्य उदाहरण को भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहता है कि व्हेन शी लेफ्ट द हाउस, जब उसने घर को छोड़ा, ही हैड लॉक्ड ऑल द रूम, वह पूरे कमरे को बंद कर दिया। बाई 10 o'clock ऑल द शॉप्स हैड क्लोज, 10 बजे सभी दुकानें बंद हो चुकी होगी। उसके बाद से एट 16 years ऑफ एज ही हैड बिकम ए ग्रेजुएट, 16 वर्ष की उम्र में वह ग्रेजुएट हो गया। इसी प्रकार आप इसको सारी चीज़ को बता सकते हैं। तो आइए हम लोग जो एक्सरसाइज एक दिया गया है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला कहता है कि आप इसमें हैड तो लगाना पड़ेगा, एक बात याद है, हर एक वाक्य में जिसमें भी नहीं दिया होगा तब हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप। तो राम हैड, जो सॉल्व्ड, यहाँ पर सॉल्व लिखा है ना, तो सॉल्व हो जाएगा, यानी राम हैड सॉल्व्ड द सम्स बिफोर द टीचर केम, ऐसे लिखेंगे आप। उसके बाद से सेकेंड नंबर है ही हैड रीड ए बुक, ही हैड रीड ए बुक। 3 नंबर है यू हैड फिनिश्ड, फिनिश है तो फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सन सेट। 4 नंबर है माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट राजा हैड पास्ड, राजा हैड पास्ड। और उसके बाद से 5 नंबर है आई हैड नेवर, हैड आ चुका है बाबू, आई हैड नेवर, केवल इसमें सीन हो जाएगा, आई हैड नेवर सीन सच ए टॉल मैन बिफोर। और 6 नंबर है ही टोल्ड मी डैट, ही टोल्ड मी डैट, ही और उसके बाद से हाइड, ही हाइड और कंप्लीटेड द वर्क। व्हेन आई रीच द थिएटर द पिक्चर हाइड बिगेन ऑलरेडी, बिगेन ऑलरेडी। ओके। 8 नंबर है द पेशेंट हाइड डेड आफ्टर द डॉक्टर कम, केम हो जाएगा, द पेशेंट हाइड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम आप लिख देंगे यहाँ पर। द पुलिस हाइड रिच्ड देयर आफ्टर द बस केम हो जाएगा, और द वेंट हो जाएगा, सॉरी वेंट हो जाएगा। द बॉय, द स्वामी, द बॉयज हैड रन अवे बिफोर द टाइम, टाइम और यहाँ पर लिख देंगे बेइंग ओवर, टाइम वाज भर दीजिए, टाइम वाज ओवर। चलिए 11 नंबर है, देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में कह सकते हैं कि आई विश डैट आई विश डैट आई हैड यूज्ड माई टाइम प्रॉपरली। रेखा विप्ड एज सी हैड लीडेड ए चाइल्ड। द कैप्टन हैड स्टॉप्ड हिज आर्मी सक्सेसफुली। द रैन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी कम आउट। When the boys reached the college, the bell had rung हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। धन्यवाद।